तो देखिए, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब्बास अरागची फिर पहुंच गए पाकिस्तान। फिर से पाकिस्तान पहुंचे अब्बास अरागची और 48 घंटे में अरागची का ये तीसरा पाकिस्तान दौरा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो कल रूस में पुतिन से मुलाकात के बाद ईरानी विदेश मंत्री वापस एक बार फिर से पाकिस्तान पहुंचे हैं। तीसरी बार पाकिस्तान में मौजूद हैं अब्बास अरागची। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद जो शांति वार्ता, जो प्रस्ताव जो है ईरान की तरफ से था, उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं मैसेज पहुंचाने का काम जो है वो अरागची साहब इस्लामाबाद के द्वारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, कल नया प्रस्ताव भेजा था, सौंपा था और पाकिस्तान के जरिए कहीं ना कहीं कोशिश की थी ईरान ने कि अमेरिका से कहा जाए जो आसान मसले पहले वो सुलझा लेते हैं और उसके बाद परमाणु पर बात कर लेंगे, परमाणु समझौते पर, लेकिन पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर बात कर लेते हैं। पहले ये जो अटैक लगातार हम देख रहे हैं हिजबुल्लाह पर हो रहे हैं, पहले ये रोक लेते हैं ताकि कम से कम जो बातचीत है वो मुमकिन हो पाए। इस कड़ी में 2 दौरे तो पाकिस्तान के कर चुके थे, लेकिन ये जो तीसरा दौरा है, पहले रूस गए और फिर जो तीसरा दौरा किया, इसके बाद कहीं ना कहीं अटकलों का दौर और ज्यादा तेज हो गया है। तो 48 घंटे में अरागची का तीसरा पाकिस्तान दौरा है। इसके मायने समझने की जरूरत है, वो यही कि रूस से एक तरफ मुलाकात करके आए, रूस में पुतिन से मुलाकात करके वापस आए हैं, तो तैयारी यही है कि हर तरफ से एक प्रेशर क्रिएट किया जाए, मदद जिसमें अगर जो है उस उम्मीद से अरागची साहब ये करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान बात तो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों के साथ ये तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आ रही है, यानी शांति भी चाहिए और अपनी जिद के साथ। तो बात कैसे बनेगी, ये बड़ा सवाल है। और इस महायुद्ध में समझने की क्या जरूरत है वो देखिए कि ईरान अमेरिका में क्या बात बनेगी, बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान की जो नई शर्तें हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अमेरिका की परेशानी बढ़ने वाली है। अमेरिका बिल्कुल भी रेडी नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी शर्तें जो है वो रखी गई है। क्या है वो शर्तें, वो समझिए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से अमेरिकी नाकाबंदी जो है वो बंद हो, ये लगातार ईरान की तरफ से मांग की जा रही है। लगातार नाकेबंदी को लेकर ईरान इस बात को पुरजोर तरीके से उठाता हुआ नजर आ रहा है। जो प्रस्ताव भेजा गया, जो प्रस्ताव दिया गया, उसमें सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ही जिक्र है, जिसमें कहा जा रहा है कि नाकाबंदी जो लगाई गई है उसको पूरी तरह से वहां से हटा दी जाए। साथ ही साथ सीज फायर का समय जो है और बढ़ाया जाए। अब आप समझिए सीज फायर के समय को लेकर क्यों चिंता है, वो इसलिए क्योंकि 3 दिन का वक्त जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है। कहा गया कि इस 3 दिन के अंदर पूर्ण रूप से सीज फायर को लेकर सहमति जो ईरान की तरफ से होगी तो ठीक नहीं होगी तो इसके परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें उन्होंने इशारों में यह कह दिया कि जो पाइपलाइन से वो ब्लास्ट होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ तीसरी जो स्टेप है वो उस प्रस्ताव में यही है, वो है कि परमाणु कार्यक्रम पे जो है वो चर्चा की जाएगी, लेकिन वो सबसे आखिरी में होगी। पहले की 2 जो शर्तें हैं उन्हें मानना होगा। अब इन तीनों शर्तों पर अमेरिका का क्या जवाब है वो समझिए। वो है कि परमाणु हथियार रोकने की गारंटी नहीं है तो डील नहीं होगी। परमाणु हथियार बनाने से रोकने का काम ईरान को करना होगा, उसके बाद कोई आगे बातचीत होगी, उसके बाद ही डील होगी, वरना कोई डील नहीं होगी। साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ ट्रंप जो है बातचीत करेंगे। सिचुएशन रूम की बैठक में ट्रंप जो है फाइनल निर्णय लेंगे। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बातचीत का मतलब यह है, जो इमरजेंसी मीटिंग वाली खबर हमने आपको कल बताई थी वो यही थी कि अब कैसे इस पूरे युद्ध में आगे स्टेप उठाया जाए, आगे क्या रणनीति रहे, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है सिचुएशन रूम में मौजूद रहेंगे। वहां पर तमाम अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे, उनसे बातचीत की जाएगी कि क्या ये सीज़फायर आगे बढ़ाने की जरूरत है या फिर जो 60 दिन की मियाद खत्म हो रही है उसको लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, या फिर अब क्या वो वक्त आ गया है कि जो 60 दिन का वक्त जो खत्म हो रहा है उसमें जो अपोजिशन है, जो कांग्रेस है, उसका समर्थन लेते हुए इसको और बढ़ाया जाए, और अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो जो उनके सैनिक हैं जो इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशंस में मौजूद हैं या किसी भी तरह से ईरान को घेरने का काम कर रहे हैं
उन्हें वापस बुलाया जाए और 1 महीने का समय उसमें जो है वो दिया जाता है। तो ये तमाम मुद्दों पर, तमाम एंगल्स पर इस पर बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आएंगे, लेकिन सबसे अहम बात क्या है वो भी समझने की जरूरत है। पाकिस्तान ने ईरान की शर्तें अमेरिका को बता दी है, हालांकि पाकिस्तान पर ईरान को भरोसा नहीं है। इसके बाद भी पाकिस्तान का बार बार रुख अरागची साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी शर्तों पर ईरानी सरकार में मतभेद जो है वो भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अमेरिकी शर्तों को लेकर ईरानी नेताओं का भी मतभेद जो है वो निकलकर सामने आया है। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका में क्या बात बनेगी। साथ ही साथ इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, पुतिन से मुलाकात पर अरागची का बयान जो है वो देखने को मिला है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुतिन के साथ मीटिंग प्रोडक्टिव रही है, अरागची साहब कहते हुए नजर आए। 90 मिनट से ज्यादा ये मीटिंग चली है। दोनों देशों के बीच सहयोग पर विचार जो है वो किया जा रहा है। तो दोनों देशों के बीच सहयोग पर विचार किया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 90 मिनट तक ये बातचीत रही, बेहद प्रोडक्टिव ये बातचीत रही। इसको लेकर जानकारी देते हुए अरागची साहब नजर आए और उसके बाद से वापस उसी देश में गए जिसमें उनको भरोसा ही नहीं है। विश्वास की खाई जो है वो ज्यादा गहरी जहां पर नजर आ रही है, उसी देश में वो एक बार फिर से पहुंचे हुए हैं। चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े, सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास अब्रोल भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मनोज कुमार भू राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। हमारे साथ रितेंद्र माथुर भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। आप सभी मेहमानों का इंडिया डेली पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और अब समझेंगे कि बार बार ठीक है, जिस पर भरोसा नहीं है, जिस देश पर भरोसा की बात मैं लगातार कह रहा हूं कि अगर मुझे मेरे सहयोगी पर भरोसा नहीं है और मैं फिर भी उसकी मदद लूं और बार बार जाऊं, ये क्या दर्शाता है, ये क्या प्लानिंग है? जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग। मुझे नहीं पता है कि वो वापस पाकिस्तान गए हैं अरागची। तो आपकी रिपोर्ट है तो ये बहुत मेजर डेवलपमेंट होगा, क्योंकि थर्ड टाइम जाने का मतलब होगा कि पुतिन के साथ उनकी वार्ता जो कि टेलीकास्ट हुई थी, ओपन थी, कुछ भी क्लोज डोर नहीं था और उसमें स्पेसिफिकली यूरेनियम को लेकर कोई चर्चा तो नहीं आई सामने। दोनों पार्टीज ने कोई जॉइंट स्टेटमेंट भी नहीं दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मेन फोकस वही होगा कि ईरान बायलैटरल लेवल पे मॉस्को के साथ कुछ टाई अप करेगा। जैसे 2015 में हमने आपको दे दिया था, वैसे इस बार हम अगर दे दें तो क्या हम उसको डिग्रेड करके, डी एनरिच करके वापस ले सकते हैं एज पर IAEA गाइडलाइंस, या फ्यूचर में जो भी अमेरिका के साथ हमारी संधि होगी उसके तहत। तो एक टेम्पररी अरेंजमेंट की बात, लेकिन उस डिस्कशन को मैंने मॉनिटर किया था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई जॉइंट स्टेटमेंट भी नहीं आई। इस वजह से वापस उनका इस्लामाबाद लौटना, अगर ऐसा हुआ है थर्ड टाइम, तो एक बड़ा सर, एक बार तो ये मान लेते हैं कि थर्ड टाइम नहीं भी हुआ है, तो भी 2 बार चले जाना और फिर कहना कि हमें विश्वास नहीं है पाकिस्तान पर, फिर बार बार क्यों हम दरवाजा खटखटा रहे हैं? हाँ, उसका कारण है कि जैसा कि परसों शाम को किसी करस्पॉन्डेंट के साथ अरागची साहब ने बोला था कि ईरान में भी इस समय एका नहीं है कि हम किस डिसीजन को माने, किसको नहीं माने। सिमिलरली ईरान के अंदर भी लीडरशिप को पाकिस्तान के ऊपर 2 अलग अलग किस्म के स्टैंड हैं। एक जनरल मुनीर का अपना जो लाइजन है IRGC के टॉप लीडरशिप से और ईरान के कुछ नेताओं से, जो कि बहुत पुराना है। और इसी वजह से अमेरिका में भी ये ऑफिशियली ट्रंप को ब्रीफ किया गया है बाय अ थिंक टैंक कि जनरल मुनीर पे ज्यादा ट्रस्ट ना किया जाए, वो ईरान की तरफ कुछ चुपचाप बातें कर रहे होंगे। और इसको डबल अप किया था इस इंफॉर्मेशन ने कि चाइना ने पाकिस्तान, इस्लामाबाद और तेहरान के बीच में एक सैटेलाइट फोन दिया है हॉट टॉक्स के लिए, जिसको CIA और मोसाद एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों में ट्रस्ट डेफिसिट आशीष बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद ईरान के अंदर का एका नहीं होना, जिसको वो बहुत बुरी तरह से कोशिश कर रहे हैं पैचअप करने की। इरना जो उनकी न्यूज एजेंसी है, या अगर आप गल्फ की बाकी जो मेजर न्यूज चैनल्स हैं, वो इसको सप्रेस करके रखे हुए हैं कि ईरान के अंदर अभी भी एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अमेरिका से क्या बात करनी। इसीलिए वहां की ब्यूरोक्रेटिक दखलंदाजी की वजह से अभी जो आप बात कर रहे थे, जो लेटेस्ट उन्होंने एक स्टांस चेंज किया है, उन्होंने पूरी की पूरी चर्चा को हॉर्मुज से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की है कि चलिए अभी हम हॉर्मुज खोल देंगे अगर आपने नाकेबंदी हटा दी और युद्ध रोक दें, या तो एक्सटेंड कर दे सीज फायर या युद्ध रोक दें।
उसके बाद हम बातें करेंगे। तो ये टेम्पररी रिलीफ चाह रहे हैं क्योंकि हार्मुज का आशीष बंद रहना अब उस स्टेज पे पहुंच गया है जिस पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि उनकी जो ऑयल पाइपलाइंस है, जिनकी ऑटोमेटेड सप्लाईज हैं, स्टोरेज है, वो सब बर्स्ट करने के कगार पे पहुंच गया। जी आशीष जी, इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले, फिर लौट रहे आप लोगों के पास। अरागची से मुलाकात के बाद पुतिन की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया। अरागची से मीटिंग हुई, उसके बाद पुतिन ने स्टेटमेंट दिया है। ईरानी लोग बहादुरी के साथ लड़ रहे, पुतिन ने कहा ईरानी लोग इस कठिन परीक्षा को पार कर लेंगे। पुतिन द्वारा कहा गया है ईरान की सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे, ये भी पुतिन द्वारा कहा गया है। ईरान रूस के संबंध आगे और मजबूत होंगे। And of course, we really hope that based on this courage, this commitment to independence, the people of Iran, under the leadership of the Supreme Leader, they will go through this period of trials and they will see peace established in the country. And of course, we really hope that based on this courage, this commitment to independence, the people of Iran, under the leadership of the Supreme Leader, they will go through this period of trials and they will see peace established in the country. तो ये आपने सुना पुतिन का स्टेटमेंट। अरागची से मुलाकात के बाद पुतिन ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। इस बीच एक बार माथुर साहब का रुख कर लेते हैं, उसके बाद एक बार मैं विकास के पास जाऊंगी, समझेंगे कि ये जो तीसरी वार्ता हुई है इसे लेकर के अपडेट आ रहा है। माथुर साहब, ये जो पुतिन का स्टेटमेंट है इसे किस तरीके से देखें? क्या अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए रशिया आगे आएगा, या फिर अगर ये बातचीत सफल नहीं हो पाती और अमेरिका की तरफ से कोई दूसरा स्टेप लिया जाता है, सैन्य स्टेप अगर कोई लिया जाता है, युद्ध छेड़ा जाता है, तो उस सूरत में जो है रशिया लगातार मदद ईरान की करता रहेगा और ज्यादा मजबूती के साथ? जैसे देखिए, यहाँ लड़ाई अगर आगे चलती है तो इसमें ईरान का नुकसान होगा और बाकी पूरे क्षेत्र का भी नुकसान होगा। इसलिए अगर पुतिन इस बीच में आए हैं तो उनको इसके लिए शांति वार्ता करवानी जरूरी है। और ये जो अभी जो सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर आगे कंटिन्यू होगा, खत्म नहीं होगा। इसके पीछे दो कारण है। ईरान के पास हथियार लगभग खात्मे की तरफ है, लड़ने की पोजीशन में नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर इजराइल जो है उसके पास भी 70-80% जो सप्लाई हथियारों की आती है वो अमेरिका से आती है। और ये सब जो गड़बड़ चल रहा है इसमें उसके हथियारों की सप्लाई कम है, उसके लिए भी शांति वार्ता स्वीकार करना जरूरी है। एक तरफ इजराइल है, एक तरफ ईरान है, दोनों देशों के सामने समस्या एक जैसी है। इसलिए शांति वार्ता आगे चलेगी और शांति वार्ता की स्थिति बनी रहेगी। अब इस समय जरूरी है कि एक वर्ल्ड पावर के रूप में प्रतिष्ठित देश होने के कारण रूस की स्थिति अच्छी है, ऐसे में उसको बीच में मध्यस्थता करनी चाहिए और इस चीज को अमिकेबली सॉल्व करने की जो स्थिति बनी है होगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी यही चाहेंगे, ऐसा नहीं समझे कि डोनाल्ड ट्रंप लड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सेना बहुत बढ़ा दी है, वहाँ पे 3 बड़े बड़े वॉरशिप्स, नेवल वॉरशिप्स खड़े कर दिए हैं जिनके ऊपर हवाई जहाज एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं। तो ऐसे में अमेरिका पूरी तरह लड़ने की स्थिति में है। आज अमेरिका की 14 किसी देश की अगर 14 नंबर की अगर सैनिक शक्ति है तो उसको उसने वो कॉन्सेंट्रेट कर दिया है। और ईरान बेचारा छोटा देश है, उससे लड़ नहीं सकता, बहुत कमजोर है उसके सामने। और वो जिस तरीके से अंदर घुस के मार रहे हैं, वो लोग अंदर से तबाह कर रहे हैं उन्हें, ये ज्यादा देर लंबे चल नहीं पाएंगे। तो ऐसे में समझौता वार्ता होनी चाहिए। और जो इधर ये इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है 2 जगह देशों में जा रहे हैं, इधर मॉस्को गए, उधर इस्लामाबाद गए, इन दोनों देशों में अंदर जाके जो बात शांति वार्ता चल रही है ये आगे मुझे लगता है कंटिन्यू होगी। ये लड़ाई चलेगी, लड़ाई को खत्म होगा और शांति वार्ता ही होगी, स्थिति बदलेगी अभी। ठीक है विकास, ये जो तीसरा दौरा रहा इस्लामाबाद का, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास, जरा थोड़ा इसे डिटेल में बताइए। देखिए, लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ऐसा तीसरा दौरा वहां का किया जा रहा है, लेकिन ये अभी तक ऑथेंटिकेशंस की नहीं आई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो कहीं ना कहीं ईरान ने एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल चली है, कूटनीतिक चाल के लिए कूटनीतिक एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उसने ये दिखा दिया है कि वो दुनिया में अलग थलग नहीं है, कहीं ना कहीं रशिया उसके साथ खड़ा है, रशिया से वो मदद लेना चाहता है। और रशिया ने भी बहुत पहले पहल की थी कि हम मध्यस्थता कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक काउंटर है पाकिस्तान के खिलाफ कि रशिया भी मध्यस्थता कर सकता है ऐसे में। और एक चीज और, वो कहीं ना कहीं अत्याधुनिक हथियार, ड्रोन और एंटी जैमिंग नेविगेशन शील्ड की अपग्रेडेशन के लिए भी कहीं ना कहीं बात जरूर हुई होगी। हालांकि वो लग नहीं रहा कि वो सामने आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हथियारों की सप्लाई जो रशिया से मांग की होगी। क्योंकि अगर युद्ध बढ़ता है तो ऐसे में ईरान को भी हथियार बहुत अधिक मात्रा में चाहिए,
चाइना और रशिया कहीं ना कहीं इसकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी यही है कि जो बातें वहां पर जिस तरह से वहां पर बात आपस में हुई होगी रशिया और ईरान की, वो आगे समझौते में जो शर्तों में कुछ चेंजेस किए गए, डेवलपमेंट की गई होंगी, वही जाकर अब एक पोस्टमैन की भूमिका जो निभा रहा है पाकिस्तान, उसको दी गई होगी कि वो भी जाके अमेरिका को बताए। उसके बाद फिर जो अमेरिका का जवाब आता है फिर देखा जाए कि किस तरह से इस डील पे, इस शांति वार्ता पे काम किया जा सके। लेकिन देखा जाएगा तो इस समय ईरान ने एक बहुत बड़ा दाव खेला। ईरान ने जो रशिया जाके मुलाकात की है, मौसम जाकर मुलाकात की है पुतिन से, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ईरान को एक बहुत ईरान के बहुत काम आ सकती है, चाहे वो युद्ध में हो चाहे सर्दी हो, दोनों में ये एक बहुत बड़े काम आ सकती है। जी मनोज जी, ये जो पॉइंट रेज किया मेरे सहयोगी विकास ने और कहा कि एक संदेश भी जाएगा इसके साथ साथ अमेरिका के सामने तो है ही कि भाई हम अलग थलग नहीं है, हमारे साथ मजबूत देश खड़े हैं। साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी एक मैसेज कि ऐसा नहीं है कि मध्यस्थता के लिए आपकी दरकार है, मध्यस्थता हमारे साथ और भी देश कर सकते हैं। इज इट सो? मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है वो एक कॉन्सेंसस बनाना चाह रहा है और डिफरेंट कंट्रीज विजिट करने का मतलब यही है कि वो अपने और सपोर्ट लेना चाह रहा है, जैसे कि रशिया जो एक सुपर पावर है, वहीं जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में भी जो है वो जा रहे हैं, जैसे ओमान में भी गया। और जो वार्ता की अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से ये भी सूचना आ रही है कि सऊदी अरबिया से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ, यूएई से भी बात हुई है, तो बहरीन से भी बात हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में एक सहानुभूति हो ईरान के लिए। मुझे लग रहा है कि इस तरह से जो है वो ईरान अभी सोच रहा है, और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि 48 आवर्स में थर्ड टाइम जो है पाकिस्तान का दौरा ईरान के विदेश मंत्री का हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से एक घटना घटी अमेरिका में, जिसमें शूटिंग की घटना घटी, और इसको लेकर के मुझे लग रहा है कि जो प्रायोरिटी था ट्रंप का वो डिफरेंट हो गया है। अभी जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि 60 डेज़ में जो अप्रूवल लेना पड़ेगा कांग्रेस से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपना पब्लिक को एड्रेस करने में ट्रंप लगे हुए हैं, और उनका जो सहानुभूति के रूप में वापस लौटता हूं सर। इस बीच एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दो, परमाणु अप्रसार संधि में ईरान वाइस प्रेसिडेंट बना है। ये बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका के लिए बड़ा कूटनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में एनपीटी का वाइस प्रेसिडेंट ईरान बनता हुआ नजर आया है। यूएन में यूएस ईरानी अधिकारियों के बीच बहस हुई है। वाइस प्रेसिडेंट बनने पर यूएस ने कड़ी नाराजगी जताई है। यूएस ने परमाणु अप्रसार संधि के खिलाफ यह फैसला बताया। ईरान ने अमेरिका के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आशीष सहाय सर, क्या रिएक्शन इस पर, कितनी बड़ी झटके के तौर पर इसको देखिए, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं इससे परेशान नजर आया। यूएन में यूएस और ईरानी अधिकारियों के बीच बहस भी हुई है। हाँ आशीष, ये बहुत लाजमी था, क्योंकि अमेरिका का जो कोर इशू है वो सच नहीं है, सही नहीं है। पूरी दुनिया को मालूम है कि ईरान अभी न्यूक्लियर पावर नहीं था और उसके आसपास भी नहीं था, लेकिन अमेरिका ने इसी मुद्दे को लेकर हमला किया है। तो वो रिपीटेडली इसको बता रहे हैं कि हम दे वर वेरी क्लोज। फिर जून में 12 दिन तक बम्बार्डमेंट करी और बोला कि अब हमने उनका सब कुछ खत्म कर दिया है। इवेंचुअली ईरान वाज ऑलरेडी अ सिग्नेटरी टू एनपीटी। उन्होंने एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करी हुई थी। उसके बाद उन्होंने 2015 में बाइडेन के साथ ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक ट्रीटी साइन करी थी कि हम न्यूक्लियस नहीं बनाएंगे। तो उनका वाइस प्रेसिडेंटशिप एक इंडिकेशन है कि यूनाइटेड नेशंस एज अ बॉडी को ये मालूम है कि ईरान के पास ना न्यूक्लियर हथियार है, ना वो उसके करीब हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।